में ही रहने वाला हूँ। और संतोष भैया से मैं एक बार मिला था वहाँ पे कि मतलब ऐसे ऐसे मैं ऐसी तैयारी कर रहा था भर्ती की। तो उन्होंने कहा कि ऐसे 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 होता है अगर तुम सच्चाई में आ जाओगे। मैंने कि शायद मैं क्रिश्चियन में पढ़ता हूँ। मैंने कि होता तो है शायद, मुझे जैसे कहते हैं कि किसी को रास्ता नहीं पता है तो शायद ऐसा लगता नहीं जानता है फलकाने में कैसा हुआ कैसा नहीं शायद होता होगा। फिर एक साल हो गई। फिर मैं ऐसे यहाँ सत्संग में आया मंगल को, पहले मंगल को। तो मैंने ऐसे गवाही वगैरह ये सारी सुनी। मैंने कि शायद सच्चाई है तभी तो कोई ऐसे झूठ बोलने को। तो मेरी चाहत बनी ऐसे। तो मैंने कि मैं संतोष भाई से मिल के आऊँगा। तो फिर मैं कनारी गया। तो पहली मुलाकात में बड़ी भैया ये भी थे वहाँ। तो फिर उनसे बात चली तो उनके पिताजी आगे जन क्या बात कर रहे हैं। मैं कुछ आधी पता पड़ी आधी मैंने चलो। फिर उन्होंने कहा कि तुम बोलना जो भी दिल में बात हो तो बोल दो। फिर मैं यहाँ आया ऐसे ही दिल में जो आया तो बोल दिया। फिर उनके पास में शिक्षा ऐसे लेने चाहत बनाई मैंने ऐसे धीरे धीरे। कभी एक दिन कभी 2 दिन, यानी कि आज 5वां मंगल है मेरा। तो ये है तुम्हारी इधर में गया था। एक गवाही है इधर राय की तो दीवानी से थोड़ा आगे गांव है एक। रात में तो तुम्हें पता टपाई नहीं दे गाँव बोर्ड तो लगा नहीं। तो वहाँ पे मैं गया तो मेरी मम्मी थी। अच्छा। तो बॉक्स का कनेक्शन करनी थी। तो बहादुर था छोटा। तो वो कह रहा था इन भैया को भेज दो, ये कर देगा। मैंने ये तो उल्टे कनेक्शन कर देगा, मशीन फूक जाए, नुकसान होगा या कि मैं ही चला जाऊँ अंधेरा था। तो मैंने किया धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं जल्दी जाऊँ और जल्दी वापस आ जाऊँ। तो मैं शुक्रिया अदा करके चला गया गाड़ी बैठ के। तो वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ पे कनेक्शन कर रहा था मैं। तो टेप लगाते हैं लाइट कुछ पकड़े ना, तो ऐसे टेप लगाया। अच्छा। तो कह रहा था मैंने भाई टेप मिल जाए तो ना ये करंट वरेंट से बच जाऊँगी। ठीक है मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ। तो उस लड़की की शादी थी, उसका भाई था छोटा, इतना बड़ा था, उसका नाम था अर्जुन। तो गया कि मैं लेके आता हूँ। तो बाबा कैसे नहीं है, जल्दी जल्दी शादी में काम करते हैं, जल्दी जल्दी वो चला गया। तो उसका भाई था बड़ा, तो टीवी में कुछ देख रहा था, जैसे अंधेरा हो रहा था बिल्कुल, वहाँ बल्ब नहीं थे शादी के, बाकी बाहर लग रहे थे। तो ऐसी वाली यार टीवी देखना ऐसे रिश्तेदार आ जाते हैं, टीवी देख लो भाई, ऐसी टीवी से देखना, इसमें कुछ करंट नहीं आ रहा है देखना। तो उसने ऐसे तार लगाए, पता नहीं कैसे एकदम वो पकड़ लिया तार से, एकदम गिर गया वो। यानी परमात्मा यानी क्या हुआ, वो खत्म हो गया क्या है कैसे। उसको लोग मतलब बहुत देर से गुनाही कर रहे थे उसकी। अच्छा। डाल के मतलब दिल पे मार रहे थे ऐसे। तो मैंने कहा क्या हो गया, सारे रिश्तेदार एकदम भगे भगे चले गए सबरे अंदर। तो वहाँ देख रहे थे, मैंने क्या हो गया, वहाँ रोने लग रहे थे रिश्तेदार आते एकदम, और गाँव वाले एकदम। मैंने होगा क्या गया। तो उन्होंने क्या कि एक लड़के को बिजली ने पकड़ लिया है। अरे मैंने बैग पकड़ी भाई हमारी। तो मैंने अब पिता परमेश्वर हम कैसे जाएंगे, अब वो मर गया तो फिर हम कैसे जाएंगे, हमें तो घर जाना है। तो फिर मैंने एकदम विनती सी करी, फिर अंदर में गया। तो मैंने उस लड़के को ऐसे ऐसे पकड़ा, क्या हो गया भाई ना, ऐसे मैंने सुनाने की एकदम बढ़िया एकदम कहने से। मैंने तेरा नाम क्या है भाई। मेरा नाम अर्जुन है। मैंने तो पागल बना रहा है सबको, सब रो रहे हैं, तू तो जिंदा है अभी। वैसे ये तुम पीट नहीं ऐसे पीट रहे हैं तुमको, तुझे दर्द नहीं हो रहा है, चलो उठे फटाफट, चलो खाट पर सो आराम से, तेरी बहन की शादी यहाँ से खाट पर बराबर आप देख वहाँ से। तो एकदम वो जीवित हो गया परमात्मा जाने कैसे क्या। तो फिर ऐसी विश्वास बात चली। तो विश्वास एक लेडी थी, तो उसके ऐसे चोट लग गई थी, पूरी पट्टी बन रही थी, तो उसमें दर्द हो रहा था, जैसे ताजी लगी हुई 2 दिन की। तो बांध के पड़ी थी। तो वो कह रही थी कि मैंने बताया ऐसे ऐसे हमारे गांव में होता है, तुम्हारे गांव में अगर कोई करना चाहे तो हो सकता है, कि चाहत तो है हमारी, उनकी इच्छा है, अगर तुम कहाँ है। तो फिर मैंने फ़ोन नंबर दिया है, तुम आओ तो आ जाना। कि ठीक है हम आ जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि उसके दर्द वानी की तुम कुछ, अगर मैं तुम्हारे मन में विश्वास हो तो कुछ कर सकता हूँ, वानी की विश्वास तो है, अगर तुम कुछ कर दो तो मैं ठीक है। तो मैंने गाड़ी लगाई इससे, तो ये दर्द बिल्कुल बंद हो गया एकदम। वो खुशी हुई, मैंने पट्टी वट्टी खोल दो, तुम्हारे कुछ नहीं हुआ, एकदम हाथ यूँ उसने खोल दिया, तो वो एकदम ठीक हो गई। तो मेरी चाहत है कि तुम जैसे मैंने वो किया, तुम्हें कोई स्पेशल हो दुनिया में, यानी कि तुम भी वही काम कर सकते हो, यानी कि ये भी सारे लोग हम सब ये काम कर सकते हैं। तो परमात्मा से मेरी दुआ कि मैं जैसे आपसे कभी आपसे मैं चाहता हूँ, मेरी दिल की इच्छा, मैं भी आपसे शिक्षा लूँ, कुछ मिले मुझको भी। बंटी भैया से तो अभी पहले दिन मुलाकात हुई, मेरी चाहत है जैसे
उस दिन में तो मैं मतलब ऐसे मन में नहीं सोचा था कि मैं तुमसे मिलूंगा, ऐसे कानपुर वाले भैया आएंगे, अजी भैया मिल जाऊंगा, एकदम आपके दर्शन हुए। मेरी परमात्मा तुमने उनको भेजा या आप कैसे भी आए, मतलब के दर्शन हुए, ऐसे ही बात करते थे अजी भैया हमारे ऐसे कानपुर वाले। मैं ठीक है, तो मेरी यही गवाही है। और वो एकदम बढ़िया है लड़का। उसका फोन तो अभी आया नहीं, शायद आएगा, बता दूंगा। मेरा नाम सफिया और मैं किनारी की रहने वाली हूँ। और मैं बचपन में संतोष के जरिए आई थी और मुझे साल भर बचपन में आते हुए ऐसे कॉलेज फंस गया एक दफे। ऐसे बचपन में मैं भी डाउन हो गई, तो ऐसे मेरी बच्चादानी खराब हो गई, तो मवाद और ऐसे शरीर ऐसा हो गया और मवाद पड़ गया। तो मेरे पति विश्वास कम करते थे, तो उन्होंने ऐसे मेरी नहीं मानी कि ऐसे परेशानी ज़्यादा है तो तू परेशान हो जाएगी, तो डॉक्टर के पास ले गए। तो 3 हॉस्पिटल में से मैं निकाल दी और डॉक्टर ने जैसे नब्ज पकड़ के देखते 4 पॉइंट तक खून है और इनका ऑपरेशन होगा। तो ऐसे ऑपरेशन के लिए तो पैसे नहीं थे। और परमेश्वर के वचन में तो वो तो नहीं मानते थे, पर मैं तो मानती थी। पर ऐसे लिखा भी है वचन में कि विश्वास करो संदेह ना करो। तो दर्द तो मेरे हो रहा और मवाद चल रहा है, तो हालातों को देख रही थी कि ये कैसे होगा। तो बार बार चंगाई मारी, थोड़ी देर खादा और फिर वही हालत। तो मैंने परमेश्वर से ऐसे रो के विनती करके प्रार्थना की कि परमेश्वर इतने पैसे तो नहीं है, अगर मैं जैसे मेरा ऑपरेशन हो गया या मैं ख़त्म हो गई या मेरे कोई भी परेशानी हो गई, तो जो लोग मेरे जरिया वचन में आए परमेश्वर तूने दिए, वो लोग तो वचन ऐसे सोचेंगे कि ऐसे जो विश्वास करते हैं वो ऐसे हो गए तो हमारा क्या होगा। तो परमेश्वर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो परमेश्वर ने ऐसी मेहर करी कि परमेश्वर ने मेरी बच्चादानी एकदम नॉर्मल कर दी। और डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते अब। तो मैंने कही मेरे पास तो एक लड़की है, तो ऋतु पापा ने ऐसे हमारे पति ने बोला कि बच्चादानी निकलवा दो। तो मैंने कही मैं नहीं निकलवाऊंगी, अगर मरूंगी तो परमेश्वर एक बार तो हम मर गए, मसीह भी एक बार तो मर गए, तो आपका बार बार मरेंगे। अगर शैतान कुछ करेगा भी तो वो देख ही जाएगी। मैं बच्चा भाई नहीं निकलवाऊंगी। तो डॉक्टर की मैंने बात नहीं सुनी। ऐसे भैया ऐसे आत्मा को भोजन बोला है, आत्मा को भोजन हमें नहीं मिला पहले। ऐसे संसार है, ऐसे सोचते ऐसे तो मनते जी खबर आ रही मनते तो वो अंदर रखी जाए। तो ऐसे भैया मेरे पति को ऐसे आए थे, उन्होंने बताया तो पति को लेके गए। तो भैया ने उन्हें बताया, तो उनने ऐसे मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके लाई। तो मैंने तुम्हारी रिकॉर्डिंग इनकी तो मैंने सोची ऐसे बताई भैया ने कैसे तुम्हें करना है, ऐसे परमेश्वर के हाथों में देना है, टेंशन नहीं करना है, संदेह नहीं करना है। तो अपने आप को अपने सारे परिवार को और पूरी बात से संपूर्ण मन से यहोवा को सौंप दो। तो मैंने ऐसा ही ऐसे दोबारा से अपना मन बनाया और परमेश्वर से बोला जो भी गलती हुई है मुझ पर जाने अनजाने परमेश्वर ऐसे हक देखती नहीं करी, पर जो भी गलती हुई है परमेश्वर मैं तो उसे क्षमा चाहती हूँ और आज से ये परेशानी मेरे न हो। तो तब भी ठीक हो गई, मैं और हॉस्पिटल से आ गई और ऐसे 15 दिन नहीं हुए और फिर दोबारा से हो गई। तो दोबारा में ऐसे पहले बच्चादानी खराब थी और शैतान कैसे हालात ला रहा मेरे जीवन के, ये सत्संग में नहीं जाए, बच्चन को छोड़ दे। तो ये मेरी किडनी ये और ये आँख रुक गई, टट्टी भी बंद, पेशाब भी बंद और ऐसे हवा घूमना भी बंद। तो ये भैया ने मुझे डांट लगाई थी कि यीशु ऐसे लाजर मर गया था, तो यीशु के पास लाजर के पास तो नहीं गया था, उसके चेले उसके पास आए थे। तुम बीमार थी तो परमेश्वर पे विश्वास था तो तुम मेरे पास भी आ सकती थी या संतोष के पास भी आते। तो हमने कहा भैया हमारी गलती, हम नहीं आ पाए, तो तुम डॉक्टर के पास चली, डॉक्टर के पास तो तुम तुरंत ठीक नहीं होगी, मंग में रो रही होगी, चिल्ला रही होगी। तो भैया ने ऐसे चंगाई मारी। मैंने भैया मुझे विश्वास है कि तुम्हारे चंगाई देने से मैं ठीक हो जाऊंगी। जैसे मैंने प्रार्थना की तो भैया ने चंगाई मारी, तो उसी टाइम मेरी हवा घूम गई और लैटरिन भी आ गई और जो बताई थी वो भी प्रॉब्लम ठीक हो गई। सुबह मैंने बोल दिया डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मैं ठीक हूँ।